नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा था, किसानों ने जाम स्पेशली एम्बुलेंस के लिए खोल दिया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गई। चलिए बिल्कुल, अब एक और एम्बुलेंस है पीछे, एक और एम्बुलेंस है। देखिए देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया। नमस्कार, आप बैक न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ये नेशनल हाईवे 152 है। किसान लगभग 4 महीनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। तो यहाँ किसान और मजदूर वर्ग बैठा है, एक बार चलिए बात करते हैं। आ जाओ। राम राम अंकल जी, नु बताओ, पूरा खेलन लाग रहे हो सरकार पे, इस बात का कुछ दबाव बनेगा? दबाव तो बनेगा ही, जब पूरा भारत बंद है दबाव तो कैसे नहीं बनेगा। दबाव का तो यही तरीका अब यही, और तो है नहीं कोई सरकार के पास तो। मतलब आप इतने दिन तक बैठे हो, कोई दबाव नहीं बना अब तक का? फिर मतलब फिलहाल तो दबाव तो है, लेकिन सरकार ओपन नहीं कर रही। ओपन नहीं हाँ, दबाव तो है सरकार के ऊपर। दबाव तो ऐसी बात नहीं होगा, दबाव है लेकिन ओपन नहीं कर रही, मतलब दिखा वो नहीं कर रही। अपने आप में समझ रहे भाई किसान कमजोर पड़ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान पहले से ही मजबूती हाथ आंदोलन करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है किसान भी। सरकार नू भी कहो किसान तो खेता में बैठा, और तो राजनीति वाले बैठे हैं। ये अभी बैठे हैं, अभी खेता में बैठे, किसान ही बैठे और कौन बैठे है यहाँ? राजनीति वालों को क्यों जाएंगे? राजनीति वाले में तो इसी कमरे में रहेंगे, वहाँ पर क्यों बैठेंगे? राजनीति तो अलग है इससे। ये तो बैठे किसान बैठे, मजबूरी में बैठे, कोई उत्साह में नहीं बैठे। अच्छा, फिर कुकर गैस कहाँ पे किसान? हाँ, किस डाल समझेगी सरकार भाई किसान में बैठे हैं? वो तो लाग रहे हैं जी, सारे लाग रहे हैं, कोई है नहीं, 36 जात गला लाग रही है। और इसमें युवा है मरता हो दे दो, खड़े हो लेंगे, और इतना नहीं देंगे, इतना खड़े नहीं होंगे बिल्कुल भी, कुछ भी हो दियो। मेरे इससे आप अपनी एक मांग भी बता दो, क्या है किसाना की मांग? बस यह है मामले, 3 यहाँ कानून खत्म करो, MST दे दो। सीधी बात है, MSP कानून बनाओ, बस उसके बाद ही होगी जो भी बातचीत होगी। पहले तो बस तीनों काले कानून रद्द करके MSP कानून बना दे, और कोई मांग क्या? तो सिलेंडर गैस महंगाई इनका और मुद्दा जोड़ दिया। ये तो भी सरकार ने तो छोड़ नहीं रहा, ये तो है सरकार लूटने वाली तो है। हरी रोग खड़िया हो जाए तो बंदे रहेंगे, और तो न्यू तो केवरा के होंगे। हम तो हमारी दो वाली बात है। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, बस 4 आदमियों ने देश पे राज करना है, वही तरीका इनका। गैस को महंगा करना है, जिस तरह सारा पेट्रोल डीजल को महंगा करना है, सारा इन्हीं की अब कंपनी काम कर रही है। ये तो सारा सौदा अडानी अंबानी का ही है। डीजल पेट्रोल गैस लगा ले, खाद बीज दवाई ला ले, सब उन्हीं का है। एक बात और पूछूं मैं, 4 महीने हो गए, सब्र टूटा तो नहीं होगा? उम्मीद है लंबे चलेंगे, ये लंबे चलेंगे, चारों रोज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने तो हम तैयार हैं, कितने दिन चलाओ वो सरकार की मर्जी है। हम 5-4 साल भी लगातार चलने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार ने सोचना है, हमने सोचना है। कोई और तरीका भी लागे भाई सरकार जिस तरह मान सका है, दबाव बन सका उस पर ऊपर? नहीं तो करते रहेंगे आंदोलन, बंद करते रहेंगे, जिस तरह चलते रहेंगे। आंदोलन तो रखेंगे, यूँ तो रखेंगे हमें ना। सरकार तो दी मान दी, ये तो कंपनी है, कंपनी का आदमी बैठे क्यों मानेंगे? कंपनी नहीं, लोगों की तो चुनी हुई है। नहीं कड़ा है, और लाल अंबानी की तो नहीं हुई है, तो लोगों की तो है नहीं। उरा बैठो जी, शाह पहले उरा बैठो, एक बार थोड़ा हरा दियो। आइयो 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 आइयो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेलना रोक दो, कोई बात नहीं। न बताओ, इब दबाव डालने का और भी कोई तरीका है या यो सही तरीका है? इब गन करे तंग भी हो रही है हम पब्लिक इस तरह। साथी बात इसे है, हम कलरम गांव की सारे धर्म के, सारी बरादरियां के लोग एकता बना के बैठे हैं। बमनी वाला के भी आ रहे हैं, बात के भी कुछ हैं। कलरम के साथ साथ जितने हमारे आसपास के गांव में सारे बैठे हैं। ये साथी ईसा आ रहे, ये चंडीगढ़ रोड पे। और मैं तो ऐसा कहूँ, हमारे पर रिपोर्ट है पूरा भारत की, भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया में ही प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है ये। और ये किसान कल्ले नहीं है, सारे वर्गों के लोग हैं, मजदूर भी साथ में, कर्मचारी भी साथियों। और इसमें छोटा व्यापारी, दुकानदार और हमारी माता बहनें, युवा क्षेत्र सारे, क्योंकि सारी ये जितने भी सरकारी थे नहीं, संविधान में तो कहा भाई निजीकरण का राष्ट्रीयकरण करो। और ये मोदी सरकार, ये RSS भाजपा सरकार इसका निजीकरण लग रही है। साथियों, जब सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, प्राइवेट में किसान मजदूर बच्चे ने कैसे पढ़ा देंगे? लाख लाख कई लाख की फीस कैसे दे देंगे? साथियों, ये जो सरकार नहीं है, ये तो एक पूंजीपता का
एक आतंकवाद का एक गठबंधन है, पता नहीं इन लोगों ने। हमारी लड़ाई साथियों, किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, युवा, ये सरकार है नहीं जो सरकार को आवे या बोर्ड ते बनी हुई कोनी या मशीन ते ईवीएम ते बनी हुई है। बाबा साहब ने जनता की जो सलाह थी, जनता ने सलाह करके अंग्रेजों को दबाया। और भाई ये जनता का हाथ में चाबी दी, एक आदमी का एक वोट की एक कीमत बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा। भाई वही तो वोट प्रधानमंत्री का, वही राष्ट्रपति का, वो एक है साथियों सिपाही कर्मचारी, तो जिसको हम चौकीदार कहें, सबकी एक बराबर कीमत है। मुद्दा पाओ हाँ जी, मुद्दा की बात यह है जो यहाँ पूरा भारत की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया लड़ रही है नहीं साथियों। तो साथियों जनता को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए और इस पब्लिक को बचाने के लिए, हर आदमी की साथियों इज्जत जान माल की रक्षा के लिए ये आंदोलन जो किसानों ने शुरू किया नहीं, ये किसानों ने पूरा राष्ट्र को, पूरी दुनिया को बचाने के लिए भारत के साथ साथ। और साथियों ये किसान की जो भी फसल है, खेती बाड़ी जो कृषि है, इस पर ही टिका सारा। तो साथियों इसको बचाने के लिए आंदोलन है साथियों, ये सबका समझ में आ गया। पहला तो ये किसानों को आतंकवाद बताया, आतंकवादी नहीं है किसान, ये तो देश साथियों अन्नदाता है साथियों, अन्न पैदा करने वाले। चल को और जाना थोड़ा और जान ले। आ जाओ जी, आ जाओ। ये बताओ जी, रोड जाम करने से, भारत बंद करने से समाधान हो जाएगा? किस तरह दबाव बन सकता है सरकार पे? देखो, सरकार आंदोलनों से अंग्रेजों को पूरी दबाव बढ़ा था। अंग्रेज भी मानने थे। 1907 में 3 काले कानून आए थे जमीन को हथियाने के। तो भगत सिंह के चाचा जी ने आंदोलन शुरू किया। 9 महीने चलिया, उन्होंने वापसी लेने पड़े। लेकिन आज ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। ये सरकार नहीं है, कारपोरेट के एजेंट है ये लोग। आज जैसे महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का तीर हरण हुआ था, आज हमारे संविधान का तीर हरण ऐसे ही हो रहा है। जबरदस्ती कानून पे कानून, ये संविधान के विपरीत है। संविधान में ऐसी मंजूरी नहीं है जो ये सरकार कर रही है। बताओ, 4 महीने हो लिए, किसान का सब्र कभी जवाब तो नहीं देगा? किसान के सब्र ने कभी जवाब दिया ही नहीं। वो 9 महीने चला था, ये 9 साल चल जाएगा। पूरी अगर पब्लिक अब धीरे धीरे समझ रही है, ये आंदोलन कोई वो नहीं रहा, खाली किसान का नहीं रहा, खाली 2-4 स्टेट का, ये विश्व आंदोलन बन चुका है। सरकार को इसमें देखना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हमेशा हुकूमत पब्लिक के सामने आ रही है, आ रहेगी भाई। कल ही इसमें क्या है, कब तक वो करेंगे? वोटिंग का टाइम होगा, उस टाइम रह देंगे। कब तक पैसा लाएंगे हमारा? तो उस टाइम लंबा नहीं खींच जाएगा? खींचे जाओ, क्या दिक्कत है? चल रहे आंदोलन तो लंबे चल रहे हैं। जी कोई देश ने गुलाम करा है तो देश अपनी आज़ादी मांगा है, उसमें लंबी लड़ाई चल रहा है। 200 साल चल रही पाछा है, उसका यह भी चल जाए भाई। यो भी तो इसे है, यो कौन सा ठीक है? गुलामी करना चाहे यो। 8 मंत्रालयों के अंदर अब इन्होंने सेल लगा दी। आपको रोड खरीदने हैं, स्टेडियम खरीदने हैं, हॉस्पिटल खरीदने हैं या स्कूल खरीदने हैं, पूरा नोट फॉर सेल नहीं है, ओनली सेल लगा हुआ है सरकार ने। तो इसको तो बचाना पड़ेगा भाई समाज ने, नहीं तो समाज बर्बाद हो जाएगा। क्या कराएगी आने वाली पीढ़ियाँ? रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, यो हमारी खेती कोसली तो भूखा थोड़े मरा देश है। उसको बचाने के लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। ये तो जी, धन्यवाद। तो लड़ाई बिल्कुल जी, बताइए ईवीएम के बारे। साथियों हमें कैलरम गांव के साथ साथ आसपास के हमारे बुजुर्ग पिता के समान युवा साथी, प्यारे प्यारे हमारी माता बहनें सभी बैठे हैं। साथियों ये लड़ाई कई कल्ला किसान की नहीं है, ये पूरा भारत की जनता की, पूरा भारत के साथ। अगर ये काले कानून इस भारत में लग गए, नहीं संविधान मिट गया, या पूरी दुनिया में महाकार मिट जाएगा, लड़ाई पूरी दुनिया में छिड़ जाएगी। किस डाल तो छिड़ जाएगी? ये साथियों ये मानवता के खिलाफ है। मानवता के खिलाफ तो जब भारत में शुरू हो गया नहीं। भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब यहाँ का खत्म कर रहे हैं आरएसएस मोदी, फिर तो साथियों सारी दुनिया में हाहाकार मिट जाएगा। क्योंकि ट्रंप था जो मोदी का बाबू था,
उसने साथियों संसद में भी गोली चलवाई और मोदी को ही बैक दे रहा था। वो जनता ने, वह अमेरिका की जनता ने उसको खत्म कर दिया, उसको ट्रंप को, और मोदी उसी का सहारा पे चल रहा था। अभी मोदी भी खत्म है आगे साथियों। पहली बात तो तीनों काले कानून वापिस ले लेगा, क्योंकि काले की शाप में लग है कानून है कि क्या चीज़ है इसका जो काली है इनमें? काले ऐसे साथियों जैसे पहले मनुस्मृति चलती थी, बहुत से लोगों ने तो पता नहीं साथियों, उसमें तो गैर बराबरी थी। जैसे ये पेन है, ये पेन के ऊपर हमारे साहब कांसीराम बताते थे साथियों, ये 10-15% है जो कि झूठा है और कैतल है, हेराफेर है। और ये 85-90% किसान मजदूर है, दुकानदार है, कर्मचारी साथियों, युवा, ये कमेरा वर्ग है। लड़ाई कमेरा और लटेरा की है, या सरकार है लटेरिया की, झूठिया की, हेराफेरा की, और या जनता है, या किसान मजदूर है, कर्मचारी है साथियों, कमेरा और सच्चा। या लड़ाई इसके बीच में है। ये कुछ करे देखो, या ऊपर बैठी है, आज मोदी और ऊपर बैठे हैं, तो क्योंकि साथियों कानून इस तक कुछ डाल समझा पाओगे? गलत है। कानून काला, जिसको काला कानून, एक तो काला के दाल में काला है, काला नहीं, या सारियों दाल काली है। तो साथियों कबीर ने डाल तक काली लागा, मैंने पूछू हूँ। ये ऐसा साथियों, ऐसा बराबर नहीं कर रहे हैं, ये बराबर नहीं कर रहे, सबको रोजी रोटी इज्जत मान सम्मान बराबर नहीं दे रहे। तो किसान जो सुई तक जहाँ तक बना रहे हैं, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, कंपनियों में भी, खेतों में भी साथियों, उसकी या सारी या जमीन है नहीं, इसको अड़पना चाहे यहाँ साथियों, अड़पना चाहे, कानून तड़पना चाहे। कानून काला कानून के तहत जो संविधान में तो साफ सुथरा कानून है साथियों, वो संविधान को खत्म करके, संविधान को तो दिखा रहे जुकर पाड़ दे के, आगे मकान का दरवाजा दिखा है, मकान का तो सारा सौदा लूट लिया पाड़ दे के मोदी और ने साथियों। इसका नाम है काला कानून। ये जो काला कानून लाए हैं, ये साथियों देश इलाके संसद बना उसी संविधान के तहत बना है ऐसा साथियों, संविधान के तहत बनकर तो गए 543 MP बने, और 543 में से 272 जिसका कमाओ हैं, इनका 300 के करीब हैं, और ज्यादा हमारे किसान मजदूरों के बैठे हैं वहाँ इनकी गोदी में। वहाँ बाबा साहब ने कहा भाई चमचे ये साहब का आज काला लगा कानून, काला नू लग गया जी, जो मानवता के खिलाफ हो, नहीं मानवता के। जैसे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने लड़ाई लड़ी, असेंबली में बम फेंकिया, भाई क्यों फेंकिया? भाई अंग्रेज वो मानवता के खिलाफ कर रहे थे, जो सुई थे जहाँ तक बनावे लोग, वहाँ तो साथियों गुलाम, और जो झूठे लोग थे बाहर के विदेशा के, वो छुरी चलावे थे वहाँ ऊपर। यहाँ बानी डानी तो हमारे किसान मजदूरों को ऊपर बैठा दिए, ये खाम खाई के। जिसमें आप बताओ जी, आप किस तरह लगाया आपने काले जी कानून, आप बताओ जी। काले जी कानून दो कुछ नहीं है, काले काला हरा, ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट रेट पर लेने रहे नहीं लेवेंगे, कॉर्पोरेट पर लेवेंगे, कोर्ट लेने के बाद ये क्या करेंगे, साल 2 साल तो देवेंगे, फिर तो रेट चढ़ा कर ले लेंगे फसल ने, फिर नीचे जो कोई चीज़ है नहीं, सेब है, अमरूद है, कोई भी चीज़ है फसल है, उसने क्या घटा कर लेंगे। ये कानून इसलिए में नुकसान है नहीं, शुरू में फायदा दे देंगे, फिर बाद में नुकसान हो, हमारा होगा निशान, फिर तुम्हारी फेंक के मारेंगे। ये अपनी निंदा काली है, छोटी है, बरीदाना है, कानून है, चल ठीक है, इसमें भी संशोधन कर देंगे। हाँ हाँ जी, ठीक है, फिर दोनों से क्या आपत्ति है? इसमें कई कानून जमान पड़े तो है नहीं, जैसे हम देखने पूछने लग रहे हैं, लोग पूछने लग रहे हैं, वही कहा काले कानून है, इसलिए ये मन बका के मारने लग रहे हैं, हम इसको बका नहीं लगते। ठीक है, ठीक है। भाई पत्रकार है, विदेशी है जी, बात का नहीं है, अगर बात का होता तो हमारी मदद करता। ये दूसरा देश का है, जैसे अंग्रेज थे ये तरह युवा है का हमारे ऊपर आ जाए। को रास्ता दिया, देखिए कैमरामैन तस्वीरें दिखा सके, एक बार साइड में हो जाइए। देखिए ये नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा था, किसानों ने जाम स्पेशली एम्बुलेंस के लिए खोल दिया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गई, चलिए बिल्कुल। अब एक और एम्बुलेंस है पीछे, एक और एम्बुलेंस है, देखिए देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया, बिल्कुल चलिए। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी नहीं साथियों, ये भी बनी हुई सरकार है भाई, जनता का तो बयान
जनता के वोट ही ममता लूट ले जनता के। मुद्दे पे बात की, देखिए ईवीएम एक अलग चीज होगी, आप किसानों के मुद्दे पे बैठे, मजदूर वर्ग के मुद्दे पे बैठे, आप कानून में बताइए गलत क्या है? साथियों ऐसा है, गलत न्यू है जुकर भाई कंडी में मच्छी पकड़ने वाला आदमी माँ टैंक का फेंक दे नहीं मच्छी हुआ भूख मिटान हुआ लालच में वो एक बार खा लिया उड़ा अट जाए। भाई किसानों ने पहले तो लालच देंगे साल 2 साल महंगी देंगे, बल्कि भाई 2000 से भी 25 दे देंगे रेट। फिर साथियों फिर ये तो इतने मजबूर कर देंगे किसान मजदूर, नहीं मंडी भी खत्म हो जाएंगी, ये कानून खत्म हो जाएंगे जो कि संविधान के मानवता के हित में। फिर ये अब बानी डानी मर्जी के लावेंगे, फिर हुआ 25 साल ही फिर जार में लेंगे, फिर किसान का ठेका भी नहीं पूरा खर्चा पूरा। साथियों पहले लालच में देना चाहे ये जैसे रूंगा हुआ है तो ये काली बात है जी, इसमें। ये किसान समझ गए, इतने बोले नहीं रहे हुए, किसानों ने बेड़ा पट गया। और किसानों के साथ साथ कर्मचारी जो इन्हें सरकारी तर सारा निजीकरण कर दिया, सारा बानी डानी। अरे भारतीय रेल लिखा पावा था, भारत की रेल जनता की रेल, यानी सरकार की चुनी हुई सरकार जनता तय, वो जनता की रेल भारत रेल। अब बानी डानी रेल वो तो निज बेच दी, सारा सौदा बेच दिया। साथियों न्यू काला है यो, साथियों मनमर्जी के कानून मनमर्जी के बना दिए इन काले कानून का। ये मानवता का हक में नहीं रहे, संविधान के हक में नहीं रहे कानून, संविधान के तो रहे नहीं जनता का हक में, ये तो बानी डानी का हक में कर दिया मोदी और ने ये सारा सौदा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो 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 बोलो, ठीक है जाओ जी, बिल्कुल और भी जाओगे जी वहाँ भी। कुल मिला के बात ये है कि जो 3 कानून है वो किसानों के लिए लॉलीपॉप की तरह है और किसान ये बात समझ चुके हैं और जानते हैं। कहीं ना कहीं या संशोधन के लिए या सरकार को एक कदम पीछे हटाना होगा और एक कदम किसानों को पीछे हटाना, तब जाकर बातों पर सहमति बन सकती है। कैमरा सहयोग अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कैथल।